यार सच बोलना, कितनी बार रात को तुमने सोचा है बस 5 मिनट और रील देखूंगा और फिर से सो जाऊंगा, और कब घड़ी ने 2 बजा दिए पता ही नहीं चला। अगले दिन आंखें सूजी हुई, सर भारी सा हुआ, एनर्जी तो जीरो। भाई कभी नोटिस किया है, फ़ोन हमारे हाथ में नहीं है, हम फ़ोन के हाथ में हैं। हम गुलाम बन गए हैं इसके, और इसी एडिक्शन को ब्रेक करने की बात हम करेंगे डे 7 में, डिजिटल डिटॉक्स आवर। अभी डे 5 पे हमने फोकस रीसेट की बात की थी, लेकिन फोकस रहता कहाँ है। मैं उठते ही फ़ोन उठाया और बस डोपामिन का सुनामी। सुबह तुमने सोचा यार 30 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया ब्रेन को एक छोटी सी खुशी मिली। वो कहता है पढ़ाई में मेहनत है, यहाँ तो फ्री में ही मज़ा आ रहा है। और फिर वो पढ़ाई वाला ज़रूरी काम पूरा दिन डिले होता रहता है, गिल्ट बढ़ती रहती है। मैं कोई एंटी सोशल मीडिया बंदा नहीं हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन एक बार जब मेरे फाइनल थे तो मैंने 1 वीक के लिए सारे सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे। पहले दिन तो हाथ खुद ही फ़ोन उठा रहा था जैसे कोई घोस्ट हो, बहुत अजीब लगा। लेकिन 3-4 दिन बाद लाइफ शांत हो गई और माइंड इतना काम हुआ कि पढ़ाई में फोकस आने लगा। उस दिन रियलाइज़ हुआ, मुझे लगा मैं अपने दोस्तों से कनेक्टेड हूँ, पर असली में मैं खुद से ही डिस्कनेक्टेड था, अपने गोल से डिस्कनेक्टेड था। फ़ोन तो सिर्फ टूल है, लेकिन हमने उसको अपनी प्रायोरिटी बना दिया है। आप सोचो, सोशल मीडिया से माइंड ओवर स्टिमुलेट होता है, डोपामिन ओवरलोड, इतना तेज़ मज़ा मिलता है कि नॉर्मल काम जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज वो बोरिंग लगने लगता है, तो फोकस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा, कंपैरिजन ट्रैप। एक रील में बंदा मालदीव में छुट्टी मना रहा है और तुम रूम में बैठकर मैथ के सवाल लगा रहे हो, बस वहीं से गिल्ट स्टार्ट। हम सिर्फ उनकी हाईलाइट रील को देखते हैं और अपनी बोरिंग रियलिटी से कंपेयर करने लगते हैं, और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हमें ये साइकिल को ही ब्रेक करना है। अब सोल्यूशन क्या है? सिंपल सा है, डिजिटल डिटॉक्स आवर, सिर्फ 1 घंटा। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप नंबर 1 है सेट 1 आवर डेली। अपने लिए एक फिक्स टाइम चूज करो, ये नॉन नेगोशिएबल टाइम होना चाहिए, ठीक है। या तो सुबह उठने के तुरंत बाद 1 घंटा, या शाम को 6 से 7, या रात को सोने से पहले 1 घंटा, जब भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, ठीक है। उस 1 घंटे में नो फ़ोन, नो स्क्रीन, नथिंग। स्टेप 2 नोटिफिकेशन डिटॉक्स। इस 1 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में, साइलेंट पर नहीं, एयरप्लेन मोड में कर दो और फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ दो। नोटिफिकेशन ब्रेन को बार बार डिस्टर्ब करती है। तुम्हें लगता है तुम फोकस कर रहे हो, लेकिन ब्रेन पीछे से चेक करता रहता है कि कोई कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। और स्टेप नंबर 3 है रिप्लेस स्क्रीन विथ सीन। जब फ़ोन नहीं होगा तो क्या करना है? स्क्रीन को रिप्लेस करो सीन से। गो फॉर ए वॉक सिर्फ 15 मिनट के लिए, मेडिटेट करो 2 मिनट के लिए, अपनी फेवरेट बुक पढ़ो, या सिर्फ आराम से बैठकर बाहर का स्काई देखो, और ऐसा जो तुम्हें शांति दे, ठीक है, ना कि एक्साइटमेंट दे। माइंड को स्लो डाउन होने दो। भाई मैं जानता हूँ पहला दिन मुश्किल होगा, बहुत क्रेविंग होगी, हाथ खुद ही फ़ोन उठाएगा, लेकिन हार मत मानना, ट्राई करना। वो 1 घंटा है ना, वो तुम्हारी लाइफ को वापस कंट्रोल देगा। सुबह उठकर अगर तुम फ़ोन नहीं उठाते तो तुम उस दिन की पहली छोटी सी लड़ाई जीत जाते हो, और जब तुम जीत जाते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज से वो 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा है, अपनी लाइफ को वापस ले लो। तो आज का चैलेंज क्या है? आज से तुम अपनी लाइफ का एक डिजिटल डिटॉक्स आवर चूज करोगे और उसे कल से शुरू करोगे, ठीक है। नो फ़ोन, नो स्क्रीन, ओनली यू। मिलते हैं कल डे 8 पे, जब हम डे 7 में बाहर की डिस्ट्रैक्शन को काट रहे हैं। डे 8 में हम अंदर की आलसी यानी कि लेजीनेस को काटेंगे। टॉपिक रहेगा प्रोक्रास्टिनेशन किलर, कैसे काम को कल पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो लाइक करो, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और कमेंट में अपना डिटॉक्स आवर टाइम लिखना, मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस हो। अपना ध्यान रखना, कंट्रोल योर डिवाइस, बाय।